साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका पीसीएस यात्रा के यूट्यूब चैनल पर। आप लोग पीसीएस यात्रा का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद अभी जो हम लोग पढ़ेंगे उसका पीडीएफ का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। दूसरी बात, हम लोग जो ये एडुटेरिया का ईयरली करंट अफेयर्स है जुलाई 2025 तक, जो कि अगस्त 2024 से जुलाई 2025 तक का है, उसको सीरीज को जो स्टार्ट किए थे उसमें से हम लोगों ने एक वीडियो लेक्चर किया है जिसमें फटाफट 100.com जो उसका होता है उसको हम लोगों ने कवर कर लिया है, जिसमें 100 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होता है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज से जुलाई 2025 से, ठीक है। देखिए, शिक्षा मंत्रालय द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कुलपति सम्मेलन केवड़िया गुजरात में आयोजित किया गया। ध्यान रखना है, यह पूछेगा कहाँ आयोजित किया गया है, तो ऑप्शन गुजरात भी दे सकता है और केवड़िया भी दे सकता है, ठीक। समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए पतन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा इंडिया हाउस लंदन में भारत समुद्री निवेश सम्मेलन का आयोजन किया गया। कहाँ पर किया गया है? इंडिया हाउस में, जो कि कहाँ पर है? लंदन में है। अब आप बताओगे इंडिया हाउस का जो लंदन में स्थापना किया गया वह किसने किया था, ठीक है। यह आपका काम है बताना। ओके, आगे देखो। ऑपरेशन मेड मैक्स, इसके तहत नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने 4 महाद्वीप और 10 से अधिक देशों के सक्रिय ड्रग सिंडिकेट का भंडा फोड़ा है। ध्यान रखना है, मेड मैक्स किससे रिलेटेड है? ये पूछेगा किससे रिलेटेड है, या तो ड्रग से रिलेटेड है, जैसे यहाँ ऐसे बना लो, यह मेड है तो क्या होगा? मेडिसिन होगा, ठीक है। इस तरह से ड्रग सिंडिकेट का उन्होंने भंडा फोड़ा है। कहाँ कहाँ ये किसके द्वारा किया गया है? नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा यह किया गया है, ठीक। उसके बाद नीति आयोग ने पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी के सहयोग से 2023-24 के लिए नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट यानी एसडीजी सूचकांक का दूसरा संस्करण जारी किया है। किसने जारी किया है? नॉर्थ ईस्ट के लिए दूसरा संस्करण नीति आयोग ने जारी किया है, ठीक है। उसमें उसकी जो बातें बताई गई है ये रहा। मिजोरम, सिक्किम और त्रिपुरा के सभी जिलों ने फ्रंट रनर की श्रेणी में हासिल किया है उसने। उसके बाद हनाथियाल, जो कि मिजोरम में एक शहर है, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला जिला बन गया है यह हनाथियाल, ठीक है। लोगडिंग, जो कि अरुणाचल प्रदेश का एक जिला है, सबसे कम स्कोर करने वाला जिला है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कौन है? हनाथियाल है और लोगडिंग है। एसडीजी सूचकांक है। अब चलिए बताइए, एसडीजी का 17 सूचकांक है। 17 सूचकांक क्या है, किसी को पता है? 17 सूचकांक अगर याद करना हो क्या है? चलो जल्दी से इसको नोट कर लो, ठीक है। एक नंबर पर क्या है? पहले पोवर्टी है एक नंबर पर। दूसरे नंबर पर, यह मेंस में हालांकि काम आता है, दूसरे नंबर पर जीरो हंगर है, ठीक है। इस तरह से एक बार देख लेना आप लोग, यह इंपॉर्टेंट है, कहीं पूछ दे एग्जाम में तो ठीक रहेगा। खैर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुणे में राष्ट्रीय शिक्षा अकादमी परिसर में पेशवा बाजीराव प्रथम की प्रतिमा का अनावरण किया है। कहाँ पर? पुणे में किया गया है। किसका? पेशवा बाजीराव प्रथम की प्रतिमा, ठीक है। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा गुजरात के आनंद में भारत के पहले राष्ट्रीय स्तर के सहकारी विश्वविद्यालय त्रिभुवन सरकारी विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। इसका उद्देश्य सहकारी शिक्षा, नवाचार और रोजगार को बढ़ावा देना है, ठीक है। कहाँ पर यह काम हो रहा है सहकारी विद्यालय वाले काम? हाँ, ये जो गुजरात के आनंद, मेरे ख्याल से सानंद होना चाहिए, सर्च करना एक बार, ठीक है। चलो, 6 वर्षीय पंजाब के तेगवीर सिंह यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एलब्रूस पर चढ़ने वाला सबसे कम उम्र का व्यक्ति बन गया है। देखिए, यहाँ से क्या क्वेश्चन हो सकता है? वह कितने साल का है? 6 वर्ष का है। कहाँ का है? पंजाब का है। नाम क्या है? तेगवीर सिंह है। काम क्या किया है? यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एलब्रूस पर चढ़ा है, सबसे कम उम्र की व्यक्ति बन गया है। एक और यहाँ पर आपको क्या पॉइंट मिल गया? यूरोप की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट एलब्रूस है। तो यह आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, ऐसे ही याद रखना है। आगे देखिए, 4 जुलाई 2025 को कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी, उनके द्वारा क्या किया गया? सामुदायिक सहभागिता और विकास ढांचा रे कलम का शुभारंभ किया गया। किसने किया? किशन रेड्डी ने किया, ठीक है। वो क्या है? कोयला एवं खान मंत्री है, ठीक। अब ये रेकलम का उद्देश्य क्या है? खनन निर्भर क्षेत्र में पारिस्थितिकी बहाली को बढ़ावा देना, ठीक है। आगे देखो, जुलाई 2025 में केंद्रीय जल मंत्री
उन्होंने क्या किया, एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली सी फ्लड, यह क्या है, एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली है, उसका शुभारंभ किया। यह एक वेब पोर्टल आधारित प्लेटफॉर्म है जो बाढ़ का मानचित्रण, बाढ़ का पूर्वानुमान प्रदान करेगा। ओके, आगे देखो। संस्कृति मंत्रालय द्वारा सितंबर 2025 में नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में, यही भारत मंडपम जहां पर G20 का सम्मेलन हुआ था, वहां पर पांडुलिपि विरासत पर पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन आयोजन किया गया। यह इंपॉर्टेंट है, कहाँ किया गया, भारत मंडपम में किया गया है, जो कि नई दिल्ली में है। क्या किया गया, पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत मंत्रालय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जुलाई 2025 में राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को मंजूरी दिया गया है, जिसका उद्देश्य खेल के माध्यम से देश के सतत विकास को बढ़ावा देना है, जो इम्पोर्टेंट नहीं है। 1 जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र उसको मजबूत करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की निधि के साथ एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाली काम को मंजूरी दिया है। ध्यान रखना है, सिर्फ मंत्रालय अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए यह पारिस्थितिकी मंत्रालय ने ऐसा काम किया है। ठीक है, चलिए, यह इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको नहीं देखना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में राज्य से जुड़ी प्रोत्साहन यानी कि ELI एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव योजना को मंजूरी दिया है। इसका बजट जो है 99,446,99446 करोड़ रुपए है। इसका उद्देश्य क्या होगा, 2 वर्षों में देश भर में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार को सृजित करना। ठीक है, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने सार्वजनिक गणेशोत्सव को आधिकारिक तौर पर राज्य महोत्सव घोषित किया गया। ध्यान रखना है, गणेशोत्सव महाराष्ट्र का अब राज्य महोत्सव हो गया, जैसे बिहार का जो फेस्टिवल है ना, छठ पर्व, उसी तरह से। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र का है। सार्वजनिक गणेश उत्सव की परंपरा 1893 में लोकमान्य तिलक ने शुरू किया था। मेंस में इस बारे में पढ़ा भी जाता है, क्या यह सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाला कथन था क्या। ठीक, अब देखिए, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के शहरी निकायों के अध्यक्षों के पहले राष्ट्रीय स्तर के 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन करना है। ध्यान रखना है, पहला किसने किया, ओम बिरला ने किया। ठीक है, इसका आयोजन हरियाणा के गुरुग्राम स्थित इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी में किया गया है। ध्यान रखना है इस जगह को। ठीक है, इसको याद रखना है। पेरिस में आयोजित विश्व धरोहर के 47वें सत्र के दौरान 11 जुलाई 2025 को भारत के मराठा सैन्य परिदृश्यों को 44वें धरोहर के रूप में शामिल किया गया। यह काफी इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर असम के मोइदम को किया गया था। ठीक है, अब देखिए, वहां पर असम के मोइदम में क्या था, अहोम साम्राज्य के मृतक का टिल्ला था। ठीक है, आगे देखो, मतलब जो ये विश्व धरोहर समिति की 47वां सत्र का आयोजन कहाँ किया गया था, पेरिस में किया गया था। 46वां कहाँ किया गया था, चाइना में किया गया था। ठीक है, इसमें है कि भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य को 44वें धरोहर के रूप में शामिल किया गया है। इसमें क्या है ना, टोटल 12 मराठा सैन्य परिदृश्य को शामिल किया गया है, जिसमें से 11 सैन्य परिदृश्य अभी देख लेते हैं अब तक जो हुआ है। सालेर, शिवनरी, लोहगढ़, खंडेरी, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, सुवर्णदुर्ग, पन्हाला, विजयदुर्ग और सिंधुदुर्ग ये सारे महाराष्ट्र में स्थित हैं, और एक जिंजी किला तमिलनाडु में स्थित है। इसको याद रखना है आपको, हम लोगों ने टेलीग्राम पर इसको क्विज के रूप में कवर भी किया था। 16 जुलाई 2025 को उत्तराखंड में 5 लाख पौधे लगाकर हरेला पर्व मनाया गया। हरेला पर्व रिलेटेड टू उत्तराखंड गोज टू 5 लाख प्लांटेशन, यानी कि 5 लाख पौधे लगाया गया। ठीक है, केरल के अलपुझा में स्थित अर्थुनकल पुलिस स्टेशन भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि BIS से ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला पुलिस स्टेशन बन गया है। क्या है, केरल का है, अलपुझा में पुलिस स्टेशन है, उसका नाम है अर्थुनकल पुलिस स्टेशन। अब भारतीय मानक ब्यूरो से ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला पुलिस स्टेशन बन गया है। कहाँ का है वो, केरल का है। क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछ सकता है, वह कहाँ का है, तो केरल का है। जगह, पुलिस स्टेशन का नाम क्या है, अर्थुनकल पुलिस स्टेशन। ठीक है, क्या प्राप्त किया है, BIS यानी कि भारत
मानक ब्यूरो से ISO प्रमाण पत्र प्राप्त किया। ठीक है, भारत सरकार ने PM ई ड्राइव योजना के तहत पहली इलेक्ट्रिक ट्रक ई ट्रक प्रोत्साहन योजना शुरू किया है। यह इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, जो कि पहले MP के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने क्या किया है, नई दिल्ली में आयोजित जो हुई है 11वें भारत सरकार मक्का शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। 11वें मक्का शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो यह हुआ है आपका नई दिल्ली में हुआ है। इसका आयोजन फिक्की और भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान द्वारा किया गया है। हाल ही में बिहार सरकार ने सरकारी नौकरियों में विशेष रूप से बिहार के मूल महिला निवासी जो है उनको 35% का आरक्षण को इन्होंने मंजूरी दे दिया है। तो यह इंपॉर्टेंट है खासकर बिहार स्पेशल के लिए। ठीक है, आगे देखिए, पंजाब के फाजिल्का में पंजाब के फाजिल्का में भारत का पहला लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा खोला गया है। ध्यान रखना है, लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा। जैसे ही गुरुद्वारा वाली बात आएगी तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, पंजाब आना चाहिए। क्या आना चाहिए मेरे भाई, पंजाब। जगह का नाम है फाजिल्का। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह में पहला खगोल पर्यटन महोत्सव आयोजित किया गया है। खगोल पर्यटन महोत्सव कहाँ, लद्दाख के लेह में, जिसका उद्देश्य क्या था, विज्ञान आधारित पर्यटन को बढ़ावा देना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, प्राजक्ता कोली को टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट 2025 में शामिल किया गया है। क्या नाम है उसका, प्राजक्ता कोली। इस लिस्ट में शामिल होने वाली वह पहली भारतीय महिला बन गई है। नाम क्या है, प्राजक्ता कोली। यह इंपॉर्टेंट है, टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट 2025 में शामिल होने वाली पहली महिला है। उन्होंने क्या किया है, डिजिटल दुनिया में मास्टली सेन मॉस्टली सेन के नाम से जाना जाता है उन्हें। दुनिया में मॉस्टली सेन के नाम से, यह डिजिटली दुनिया में इनका नाम है। ऐसे नाम क्या है, प्राजक्ता कोली। देखिए, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और श्री जयंत चौधरी ने उत्तर प्रदेश के मेरठ में सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में एग्रीटेक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया है। यह नहीं पूछेगा। हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि PDS में राशन वितरण के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन यानी कि फेस से KYC जैसी सिस्टम इन्होंने लॉन्च किया है। कौन सा, हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे बिहार स्मार्ट मीटर के लिए पहला राज्य था, उसी प्रकार। ठीक है, विदेश मंत्रालय और परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा बिम्स्टेक देशों के लिए बिम्स्टेक कैंसर क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ठीक है, बिम्स्टेक कैंसर देखभाल क्षमता कार्यक्रम के पहले चरण का शुभारंभ 7 जुलाई 2025 को मुंबई के टाटा मेमोरियल सेंटर में हुआ। लेकिन यह इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब हम लोग जस्ट अगले वीडियो में एक एक वीडियो 10 मिनट 15 मिनट का रखते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जून का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में जून का देखेंगे। ओके, थैंक यू।